साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का टॉपिक सफ़र मैं से तू तक। साध संगत सारा जीवन शुरुआत साध संगत मैं से होती है और ये इसकी मंजिल तू होता है। तो साध संगत मैं से इसकी शुरुआत कि जब इस सफ़र की शुरुआत होती है वहाँ से जहाँ जीव माता के गर्भ में आता है और प्रभु परमात्मा से बंदगी के लिए साध संगत प्रार्थना करता है कि सच्चे पातशाह मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी बंदगी करूँगा और आपके कहे अनुसार ये जीवन जीऊँगा। लेकिन साध संगत इंसान का मन है पल में तोला पल में मासा। थोड़ी देर में ही परिवर्तन आ जाता है और जैसे ही जीव का जन्म होता है वो संसार में आता है तो वो इस बात को भूलता चला जाता है और जैसे ही इस संसार की माया के संपर्क में वो आता है तो प्यारी साध संगत जी वो अपने इस वचन को भूल जाता है जो उसने प्रभु को दिया। और सत्संगत संसार में आकर के उसके जैसे जैसे जीव बड़ा होता है उसके साथ साथ ही उसकी मैं भी लग जाती है और इसका रूप भी विकराल होता चला जाता है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है माया से जुड़ता है तो फिर उसका मेरा माता मेरी पिता मेरा धन मेरा ये मेरी जायदाद जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो ये सफ़र मैं का शुरू होता है। और फिर वो कहीं उस रूप में उसका धन उपार्जन भी वो जब करता है तो मेरा ये प्लॉट मेरा वो प्लॉट मेरी ये पूंजी मेरी वो पूंजी पूर्ण रूप से वो माया की गिरफ्त में आ जाता है। और साध संगत जी जब तक जीवन में जगाने वाला नहीं आता रास्ता बताने वाला नहीं आता ये मैं इतना विकराल रूप धारण कर लेती है साध संगत कि वही बच्चा जब बड़ा होकर के उसकी मैं इतनी बड़ी हो गई कि रावण का रूप ले लिया, रावण बन गई वो मैं और इतनी बड़ी हो गई कि साध संगत आप सभी ने देखा किस तरह से वो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती इतना बड़ा परिवार इतनी शक्तियों का ज्ञाता उसको मारा किसने मारा। साध संगत जब प्रभु राम जी से पूछा कि आपने रावण को मारा तो उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं मारा, रावण को उसकी मैंने मारा कि मेरे से बड़ा तो कोई भी नहीं। तो कहने का भाव अगर जीवन में संत नहीं आते सतगुरु नहीं आते तो इस मैं को उसकी मंजिल नहीं मिलती। वो जहाँ 84 लाख योनियों से निकल करके वो मानव जीवन उसको मिला वो फिर पूर्ण सतगुरु के अभाव में वो वापस वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ से वो सफ़र की शुरुआत हुई थी। कि जिस तरह से कई बार हम साथ संगत किसी एड्रेस के लिए चलते हैं और हमें रास्ता पता नहीं होता, हमें कोई रास्ता ढंग से बताने वाला नहीं मिलता तो हम कई बार ऐसे होता है कि यहाँ से चले थे ढूंढने के लिए मकान और घूम करके वहीं वापस आ गए। तो यही हाल होता है जब इस मैं के सफ़र में ये सुहाना हम सफ़र सतगुरु ये नहीं आता तो साध संगत ये सफ़र भी फिर ऐसे ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। और जब जीवन में आइए अब बात करें कि जब जीवन में सतगुरु आते हैं अब ये तू की तरफ जा रहा है तो आइए अब इसकी बात करते हैं। और साध संगत अब जब ये सफ़र चल रहा था ये सारी बातें हो रही थी तो इसी सफ़र में कहते हैं कई बार हम जीवन में सत्संग सफ़र करें तो कोई ऐसा यात्री आ जाता है, कोई ऐसा मनमोहक यात्री जिसके साथ बैठ करके वो सफ़र सुहाना हो जाता है। तो ऐसे ही अब इस सफ़र में जब सतगुरु रूपी स्वयं निरंकार प्रभु परमात्मा आ गया तो उन्होंने जागृत किया, उन्होंने फिर बताया, उन्होंने समझाया, उन्होंने प्रभु के साथ मिलाया कि यह इंसान तू मैं में क्यों तू भटका हुआ है,
तेरे को रास्ता नहीं पता, तो वही अवस्था की अगर रास्ता भटके हुए तो कोई बताने वाला मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाता है कि अरे उसने तो बिल्कुल सही बताया और मैं मंजिल पर पहुंच गया। तो ऐसे ही साथ संगत ये सुहाना हमसफर सतगुरु जब हमारे साथ मिले साथ संगत जी, और फिर वो रास्ता बताने वाले बताते हैं कि भाई तू मैं से ग्रस्त, तू जान कि तू कौन है, तू शरीर नहीं है, तू कोई मैं नहीं है, तू का ही अंश है, तू प्रभु परमात्मा का ही अंश है, तेरी मंजिल प्रभु परमात्मा है, तेरी मंजिल मोक्ष है। और एक पल के अंदर साथ संगत कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, फूल को मसलने में देरी हो सकती है लेकिन साथ संगत ब्रह्म ज्ञान की बख्शिश में बहुत कम समय लगता है। जैसे राजा जनक जी ने अष्टावक्र से ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही साथ संगत उनके जीवन में भी ये अष्टावक्र सतगुरु आए थे, और ऐसे ही आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जीवन में आए और उन्होंने चेतन किया, बताया, दिखाया। और साथ संगत कुछ पलों के अंदर इसका सफर ही बदल जाता है, इसको रास्ता मिल जाता है। तू का रास्ता सतगुरु बता देते हैं और इस तू प्रभु परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं और बताते हैं जिस जोत दा अंश बंदे उस जोत नु जान तो सही। और साथ संगत फिर मंजिल मिलती चली जाती है और फिर जीव आनंदित हो जाता है। फिर कहते हैं आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पाया, फिर आनंद से झूम उठता है और तू के अंदर ये मैं विलीन हो जाती है और ये बूंद सागर में मिल जाती है और एक भटके हुए राही को मंजिल मिल जाती है। इस मैं को तू तक का ये सफ़र कंप्लीट हो जाता है, इसका मोक्ष मिल जाता है। प्यार से कहना धन्यकार।